तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का आंसर की देखने वाले हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट कोड डी है। आपके पास कोई भी सेट कोड हो, आंसर आप मिला सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बैंगलो इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द भारतीय किसान यूनियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ जिला परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड? देन इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? तो जहां तक मुझे पता है ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो आपको सरपंच को माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मुखिया को मान करके चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियाज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, हुज स्टेटमेंट इज दिस? इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? वेन वाज प्लानिंग कमीशन इज फॉर्म्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 year प्लान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली, फर्स्ट 5 year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी। इसका आंसर राइट हो जाएगा यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैगनर नर्क्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी रैगनर नर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतवर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज कॉल्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? हु रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लॉर्ड रिपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट वाज माइनॉरिटी पार्टी कॉल्ड इन रसिया? देन इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बाओदाई की सरकार कहाँ थी? वेयर वाज बाओदाई गवर्नमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम, साउथ वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटर टू द कंप्लीशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा काउंट कावूर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट काउंट कावूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल वाज द फिलोसफर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैड क्रिएटेड द स्टेट ऑफ राइन इन जर्मनी? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा टाका किस देश की मुद्रा है? टाका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? एट विच लेवल डज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? व्हाट टाइप ऑफ लोन इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स बाय द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? व्हाट इज द थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? देन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? हाउ मेनी स्टेट कमीशन आर करंटली वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ड्यूरिंग विच पीजेंट मोमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्लान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ट अंकोर वाट टेम्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सूर्यवर्मन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? हु रॉट द प्रोग्राम अप्रैल थीसिस ऑफ बोल्शेविक पार्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? हु इज विच इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। When was Wildlife Board of India formed? The answer will be option number B, 1952। आयुर्वेद के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरक। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल इज यूज्ड इन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, हीराकुंड बांध डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। वेयर इज कहलगांव थर्मल पावर प्लांट? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव ऑफ अर्थक्वेक? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग, एल वेव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी। अगला क्वेश्चन पूछेगा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, द सेंटर ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर इज फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का बकिंघम किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज बकिंघम ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बाघ परियोजना की शुरुआत कहां हुई? वेयर वाज द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेयर इज कांजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तान योग्य विशेष कब बनी? व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम द ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट ऑफ रीजनल गवर्नमेंट्स? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आयरन ओर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑन विच रिवर इज द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बिल्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक गैस किस खनिज से के साथ पाया जाता है? विथ विच मिनरल इज नेचुरल गैस फाउंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? वेयर वाज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिल्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महामारी, एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? विच नेचुरल डिजास्टर डिड बिहार फेस इन द ईयर 1934? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महासागर तल में कंपन को कहते हैं? द वाइब्रेशन इन द बॉटम ऑफ द ओशन इज कॉल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लोकेट द पीपल बेरिड अंडर द रबल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946। 1946 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रूमा वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा, बाय इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आंग सान सू की का संबंध किस देश से? टू विच कंट्री इज आंग सान सू की रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ मास स्ट्रगल इन बोलीविया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, वाटर प्राइस हाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स चेंज्ड इट्स लैंग्वेज ओवरनाइट टू अवॉइड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत बाजार पत्रिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? वेयर डिड प्रिंटिंग स्टार्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, चाइना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस जर्मनीज कंपनसेशन अमाउंट वाज रिड्यूस्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, लॉसने कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? हु इम्प्लीमेंटेड द न्यू डील इन अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? विच मशीन डिड जॉन के इन्वेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लाइंग शटल। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।